ये जो 100 मीटर की ऊंचाइयों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भ्रम फैला रहे हैं, सबसे पहले तो मैं सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला है 20 नवंबर 2025 के, उसके पैरा 34 जो ऑपरेटिंग पैरा है, उसका मैं हिंदी वर्जन ही कहूंगा। उसमें लिखा है कि अरावली से जुड़े हुए जिले में कोई ऐसी भू आकृति जो आसपास के भूभाग से कम 100 मीटर की ऊंचाई हो, उसे अरावली हिल्स माना जाएगा। इसमें 100 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाली पहाड़ियों को उसमें निचली सीमा, जिसको बाउंड्री कंटूर हम कहते हैं, उसको भी शामिल किया जा गया है। अब कंटूर किसको कहते हैं? एक पेड़ जिसकी लंबाई 10 फुट हो और पेड़ की जो जड़ें हैं वो नीचे 3 फुट हो, तो वो 3 फुट भी उस पेड़ की ऊंचाई की गणना में शामिल रहेंगे। यानी पहाड़ की तलहटी के अंदर पहाड़ का बेस जो है वो बाउंड्री कंटूर है। तो 100 मीटर की बात को कहकर ये उस सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में जो अभिव्यक्त किया गया है उसमें दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। और इसका सबसे बड़ी बात जो मैं आपको कह रहा हूं, ये अरावली में 100 मीटर की परिभाषा किसने परिभाषित की? 2002 में राजस्थान ने अशोक गहलोत जी ने रिचर्ड मर्फी 1968 के लैंड फॉर्म क्लासिफिकेशन को वैधानिक स्वीकृति दी कि हम इसको मानेंगे। और उसमें इन्होंने 1.5 दशक पहले जो एफिडेविट दिया सर्वोच्च न्यायालय में, उस समय भी एक प्रकरण चला था। इन्होंने उस वक्त कहा, गहलोत साहब की सरकार ने कहा कि 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियों को अरावली माना जाए, और यह शपथ पत्र भी दाखिल किया। उसी शपथ पत्र के आधार पर 1008 माइंस अलग अलग कालखंड में, जिसमें 700 से ज्यादा खनन पट्टे गहलोत साहब ने अपने शासन में जारी किए। अब उल्टे बांस बरेली को नहीं तो क्या? जिस आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने जिसको आधार माना है, अपने फैसले में इंगित किया है, उस 1968 के रिचर्ड मर्फी के लैंड फॉर्म क्लासिफिकेशन को गहलोत साहब ने अपने दस्तावेज के साथ, एफिडेविट के साथ सर्वोच्च न्यायालय में पेश किया। और यही नहीं, 19 अगस्त 2003 को गहलोत साहब ने सारे जिलों के अंदर, 17 जिलों के अंदर ये निर्देश दिए कि 100 मीटर अरावली की ऊंचाई मांगते हुए खनन पट्टे कहां जारी किए जा सकते हैं, खनन विभाग इसका सर्वे करे। आज अपने ही किए गए कर्म को वो ढकने के लिए, अगर उनको चिंता है, जैसा मैंने पहले कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के आधार पर केंद्र सरकार ने और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी भूपेंद्र यादव जी ने जो कहा, उसके आधार पर अरावली श्रृंखला को कोई भी नुकसान नहीं होगा। अब गहलोत साहब ने कल बयान दे डाला कि 90% अरावली समाप्त हो जाएगी। अब आप सबको मालूम है कि अरावली के अंदर 25% हिस्सा ऐसा है जो या तो अभ्यारण्य है, या कोई नेशनल राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, या फॉरेस्ट है, या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है। ये 4 श्रेणियां ऐसी है जिसमें किसी भी आधार पर खनन पट्टा जारी किया ही नहीं जा सकता। कड़े नियम बने हुए हैं। और जब केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट कह दिया कि अरावली पर्वतमाला को कोई आंच नहीं आएगी, और यही नहीं, अभी जो मैंने ग्रीन क्रेडिट फंड की बात की, इस ग्रीन वॉल को मजबूत करने के लिए गुरुगांव से 700 एकड़ में काम भी प्रारंभ हो गया। अब सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा वो एक तरह से सजेशन है उनका। उन्होंने कहा कि जब तक इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड एजुकेशन द्वारा अरावली क्षेत्र का डिटेल साइंटिफिक मैपिंग और सस्टेनेबल माइनिंग मैनेजमेंट प्लान तैयार नहीं हो जाता, तब तक कोई खनन पट्टा जारी नहीं किया जाता। कौन सा प्लान तैयार हो गया? गहलोत साहब क्यों चिंता कर रहे हो?
क्यों आप अपने अनुयायियों को कह रहे हो कि मौन जुलूस निकाले? आपके पास मुद्दा हो तो 5 साल बनाम 2 साल पर सरकार के विकास के कामों पर बहस की चुनौती को स्वीकार करके खुद आप विधानसभा में आओ। चाय के प्याले में तूफान खड़ा करके ऐसे मुद्दे जिन मुद्दों के जनक वो खुद हो उनको गढ़ने का काम अब प्रतिपक्ष के लोग कर रहे हैं। सेव अरावली ये अभियान और विशेष तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री जी ने सोशल मीडिया पर इस अभियान को आगे करने का काम किया है। ये दिगर बात है कि उन्होंने अपनी डीपी बदली, पर उनके साथ उनके नेताओं ने, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने भी उनका साथ नहीं। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।